नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनेता के खर्चे के बारे में। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा का बहुत महत्व होता है, लेकिन वो चुनाव के संदर्भ में था। ये मैं बात कर रहा हूं जनरली, एक राजनेता का अमूमन क्या खर्चा होता है, कितना पैसा उसे खर्च करना पड़ता है। मोटे मोटे तौर पर तीन चार चीजें बताता हूं। वैसे सारे खर्चे तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनके बारे में वीडियो पर बता पाना लगभग असंभव है। फिर भी बताने की कोशिश करता हूं जो लेजिटिमेट, लीगली सामने दिखने वाले हैं, जो होंगे ही होंगे। सबसे पहला खर्चा, राजनेता को अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, अपने सीखने पर निरंतर खर्च करना पड़ेगा। यदि यदि आप अपडेट या अपग्रेड नहीं करेंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। और आप पीछे ना छूटे, इसलिए आपको अपने आप को अपडेट अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने सीखने पर, अपनी किताबों पर, अपनी ट्रेनिंग्स पर, अपने रिसोर्सेज पर, जो आपको सीखने में मदद करते हैं, उन पर खर्चा करना पड़ेगा। और लगातार खर्चा करना पड़ेगा साहब। लॉन्ग लाइफ, जब तक आप राजनीति में रहेंगे, ये खर्चा निरंतर रहेगा। आपको अखबार रेगुलर मंगाना पड़ेगा, मैगजीन्स रेगुलर अलग अलग मंगानी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो आपको गाइड करें समय समय पर। और राज की बात बता रहा हूं, ज्यादातर सफल सांसद, विधायक अपने साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं। वो उसे पैसे के रूप में दे या काइंड्स के रूप में दे, लेकिन उनका पैसा खर्च होता है। वो खर्चे का पार्ट होता है कि उनके ऊपर कुछ खर्चा होगा ही होगा। दूसरा खर्चा जो जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, आपकी टीम पर खर्चा। टीम बना लिया आपने, लेकिन टीम के लिए खाना पीना, रहना, आना जाना, जो टीम आपके लिए काम करेगी, उनके लिए जो संसाधन चाहिए, वो व्यवस्था आपको करानी पड़ेगी। पार्टी या संगठन उसके लिए रास्ता ही निकालता है कि आप पदाधिकारी होते हैं या जिम्मेदार होते हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं की फोटो लगा देते हैं और उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं कि भाई कुछ पैसा दो ताकि आपके होर्डिंग्स, बैनर लग जाए। जो नीचे के पदाधिकारी हैं वो जानबूझ करके बड़े पदाधिकारी की फोटो लगा देते हैं, सांसद विधायक के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि कल को उन्हें निचले स्तर की टिकट चाहिए होती है। लेकिन जो आपके खास लोग हैं, जो बिल्कुल आपके बूथ के कार्यकर्ता हैं, मान लीजिए आप विधानसभा के स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो 200, 250, 300 बूथ होंगे। कम से कम एक एक व्यक्ति जो बूथ इंचार्ज है, उसका तो खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो मिलने आएगा तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाइक से आएगा तो पेट्रोल डीजल का भी देना पड़ेगा, उसके होर्डिंग्स, बैनर्स के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अमूमन हर व्यक्ति पर 1000, 1500, 2000 रुपए महीने का खर्च आ ही जाएगा, कम से कम कह रहा हूं। तो मान करके चलो, अगर 200 बूथ भी मान लिए जाए तो 1000 इंटू 200 यानी 2 लाख रुपए महीना ये खर्चा है। और ये मिनिमम बता रहा हूं, सांसद विधायक स्तर पर। सांसद स्तर पर तो इससे भी ज्यादा होगा, विधायक स्तर की ही बात है ये खर्चे की तो, विधायक स्तर या जिला स्तर के व्यक्ति पर। हाँ, उसके लिए कुछ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोग इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ टीम या पार्टी भी इकट्ठा कर लेती है, कुछ टीम में जो फंड रेजिंग टीम बना दी जाती है वो फंड रेज कर लेती है। लेकिन पैसा खर्च तो होगा, अपना करें या कोई दूसरा करे। तीसरा खर्चा जहां पर पैसा खर्च होगा, अपने प्रचार प्रसार पर, अपनी इमेज बिल्डिंग पर। आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लोगों को आपके बारे में अच्छा पता होना भी चाहिए। पहली बात तो पता होना चाहिए कि कोई अच्छा व्यक्ति है राजनीति में, और फिर आपकी अच्छाइयों का गुणगान होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार लगातार प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। हर दिन प्रचार प्रसार होगा, आपकी सोशल मीडिया टीम होगी, आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कैंपेन चल रहे होंगे। आप कहीं जा रहे हैं, वहां पर आपका वीडियो शूट हो रहा होगा और वो वीडियो भेजा जा रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह प्रमोट किया जाएगा। अब आप तो नहीं करेंगे ना, तो आपके पास इतना समय होगा, जो कमेंट्स आएंगे उनके रिप्लाई करेंगे, इतना तो समय आपके पास नहीं होगा। तो कौन सोशल मीडिया मैनेज करेगा? टीम मैनेज करेगी। और इसमें ज्यादातर पेड लोग होंगे, तो कैंपेन के लिए भी खर्चा। अमूमन अगर रोज की 2 पोस्ट भी मान लें जिनको हमें प्रमोट करना है, जिनको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, तो हर पोस्ट पर 500-500 रुपए खर्चा, यानी 1000 रुपए पर डे का एक फिक्स खर्चा। और कम से कम महीने में 60 पोस्ट, यानी कि लगभग 30,000 रुपए महीना सोशल मीडिया का कैंपेन का खर्चा। फिर जो मैनेज करेगा उन लोगों का भी खर्चा, 10, 15, 20,000 रुपए उनको देना पड़ेगा ताकि वो सही मैनेज कर पाए। उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सपर्ट टीम रखनी पड़ेगी, डिजाइनर अच्छे होने चाहिए जो बढ़िया थंबनेल डिजाइन कर दे। वीडियो एडिट करनी पड़ जाए तो एडिटर अच्छा होना चाहिए, अगर उस पर कुछ सॉन्ग डालना है, कुछ और डालना है, वो कर सके। बड़ी वीडियो को छोटा करना है, छोटी को बड़ा करना है, मर्ज करना है, ये काम तो आम हर वो व्यक्ति नहीं कर सकता। और पॉलिटिशियन के पास तो समय नहीं होगा,
जो कमेंट्स आएंगे उनके रिप्लाई करना, एक एक कमेंट के रिप्लाई तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको सोशल मीडिया टीम रखनी पड़ेगी। अच्छे से वॉलंटियर भी रखे जा सकते हैं जो आपके खास लोग हो, और ऐसे लोग भी रखे जा सकते हैं जो पेड लोग हो, लेकिन ये खर्चा रहेगा आपकी इमेज बिल्डिंग का। इसके अलावा ये तो हो गया ऑनलाइन का, ऑफलाइन पर भी खर्चा है। होर्डिंग्स का खर्चा है, बैनर्स का खर्चा है, पोस्टर्स का खर्चा है, आपके अखबार में एडवर्टीजमेंट आएगी। अच्छा, लोकल अखबार वाले तो हर हफ्ते, वीकली वाले हर हफ्ते आते रहते हैं और 1000-2000 रुपए उनको आप देने ही पड़ेंगे आपको। वैसे तो विस्तार से राजनेता का खर्चा कितना है उसके बारे में मैंने अपनी किताब राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है उसमें लिखा भी था, पूरा चैप्टर है इसके बारे में। लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इस तरह के खर्चे होंगे आपके। अपनी इमेज बिल्डिंग पर खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपकी टीम भी आपकी इमेज बिल्डिंग करेगी और आपने खुद भी अपनी इमेज को बिल्ड करना है। आपकी ड्रेस पर खर्चा होगा, आप कोई हल्के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और कम से कम बड़े बड़े कार्यक्रमों में तो ऐसे नहीं जा सकते। तो दिखता है ना, कई नेता शर्ट भी बाहर निकालकर स्लीपर पहनकर चलते हैं। ये और बात है वो शर्ट 20,000 की होती है, ये और बात है कि हाथ में आईफोन ले रखा होता है 1,00,000 रुपए से ऊपर का, स्लीपर पहनकर चलते हैं जानबूझ करके। हाँ, और वो स्लीपर मतलब हवाई चप्पल नहीं है, वो ब्रांडेड है, उसमें भी कीमत होती है उसकी। साथ में जो एसेसरीज लेकर चल रहे थे उसकी भी कीमत होती है। हमें लगता है शर्ट बाहर करके चल रहा है नेता, कितना साधारण आदमी है, आम आदमी, आम इंसान है। आम इंसान नहीं है वो, 20,000 रुपए की शर्ट पहन रहा है, वो ट्राउजर 20-25,000 रुपए की है भाई जो पहन रहा है। जो स्लीपर उसके पैरों में आपको चप्पलें दिख रही हैं, वो चप्पल होगी 10,000 की, 12,000 की। तो सिर्फ दिखावा करने के लिए ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन आपको अपनी इमेज बिल्डिंग पर खर्चा तो करना पड़ेगा। पैसे तो खर्च होंगे आपके। एक और खर्चा ये भी मैंडेटरी है, क्या? जो भी लोग आपसे मिलने आते हैं उनके लिए खर्चा करना, उनके ऊपर खर्चा करना। जनता दरबार लगा सकते हैं आप, या समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अपने ऑफिस या घर पर उनके चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अमूमन एक सांसद के यहाँ ऑन एन एवरेज हर दिन 150 से 200 लोग पहुंचते हैं। अब मान लीजिए 200 लोगों को सिर्फ चाय की व्यवस्था की और 10 रुपए खर्चा किया एक व्यक्ति पर, तो 200 इंटू 10, 2,000 रुपए पर डे। अब मान लीजिए 30 दिन के लिए 60,000 रुपए, और खाली चाय तो नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं लगता ना, बिस्किट भी देंगे, कुछ स्नैक्स भी देंगे, और कोई खास लोगों इनको लंच या डिनर भी कराना पड़ेगा। प्लस कई लोग मदद मांगने आ जाते हैं। अब किसी के साथ बीमारी चल रही है, किसी के साथ कुछ और दिक्कत चल रही है। मैं कई सांसदों को जानता हूं, वो अपने यहाँ पर 10 रुपए 5 रुपए में लंगर की व्यवस्था करते हैं, जबकि 5 रुपए में तो लंगर नहीं मिल सकता। वो तो 5 रुपए इसलिए लेते हैं ताकि वो लोग आए जो जन्म जरूरतमंद है। और मानो अगर 1,000 लोग 2,000 लोग पर डे खाना खा रहे हैं 5 रुपए वाला, और उसको मैं सांसद का खर्चा 100 रुपए का हो रहा है, तो बाकी पैसा तो कहीं से आएगा। इसलिए ज्यादातर सांसद अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपना पैरेलली कोई काम कर रहे होते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं और राजनीति में लगाते रहते हैं, क्योंकि राजनीति का चार्म है उन्हें। वो पैसा कमाने के लिए राजनीति का उपयोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो सांसद विधायक निधि आती है, जो मंत्री पद मिलता है, उससे अलग तरीके से अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। उस दबाव से, उस रुतबे से पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का बहुत सारा इस्तेमाल जनता के लिए भी करना पड़ता है। खर्च करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगला चुनाव फिर आ जाएगा, 5 साल यूं ही आ जाते हैं, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे अगर जनता के लिए काम नहीं किया? तो ये मोटे मोटे खर्चे मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा जैसे मैंने कहा बहुत खर्चे, जब चुनाव आएगा तो अलग खर्चे हैं, जब बड़े नेता की रैली होगी तो अलग खर्चे हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रैली में लोग लाना, सामान लाना, बसें लाना, सिर्फ आदेश आ जाता है और आपको करना ही होता है, आप इफ बट नहीं कर सकते उसमें। इसके अलावा बहुत खर्चे, चुनाव के समय का खर्चा, चुनाव में किस किस मद में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहां कहां खर्च हो रहा है, वो संख्या बहुत ज्यादा जाती है। ये समझ लीजिए कि जो सांसद विधायक को सैलरी मिलती है, खर्चा मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा वो हर महीने खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो जो सैलरी ले या ना ले, क्योंकि उससे तो कुछ भला होने वाला नहीं है। फिर भी इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, जैसे मैंने कहा, कभी उन पर भी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे, कोई सवाल हो मन में, तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, जरूर मैं जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी, जो भी ऑप्शन आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।